हरिओम। कल मैं एक माता जी से मिलने गया। माता जी की आयु इस समय लगभग 70-71 साल की होगी, 70 प्लस ही है। ये वो माता जी हैं जिन्होंने मुझसे पहली पहली बार सत्संग सुना और जिनको मैंने पहली पहली बार सत्संग सुनाया, ज्ञान सुनाया। आज से लगभग 35-36-38 साल पहले। उस वक्त मेरी आयु रही होगी 19-20 वर्ष। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, सुबह 6:30 के आसपास। तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उस आयु में ही सत्संग करना शुरू कर दिया था। तो बहुत लोग आकृष्ट होते थे, पार्क में आते थे, बैठते थे, सत्संग सुनते थे। एक दिन ये माता जी भी आई। अच्छा, माता जी कैसे आई? माता जी को बहुत मानसिक रूप से परेशान रहती थी पहले। तो किसी ने बताया होगा कि तुम पार्क में जाया करो, सुबह एक लड़का आता है, वहाँ पे सत्संग करता है, तुम जाके सुनो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। माता जी आई पार्क और बहुत भाव से, मुझे आज भी याद है उनका उस समर्पण का भाव, भक्ति का भाव ज्ञान के प्रति। तो माता जी ने बहुत ध्यान से एकटक ज्ञान सुना और नियमित आती थी, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, वो अपने घर से शॉल ले आती थी, मेरे पैरों पर डाल देती थी। इतना भाव उनका जागृत हो गया था और बहुत भाव से सत्संग सुनती थी। और लोग भी आते थे उनसे पहले कि उनका भाव इतना प्रगाढ़ नहीं हुआ था ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति। सुनते थे, पूरे परिवार आते थे, 3-4 परिवार पूरे आते थे, उनके बहू, बेटे, सास, ससुर, बहुत तरह के लोग आने लगे। और उस अवस्था में ही उनको अच्छा लगता था ज्ञान सुनते हुए, एक बच्चे से, एक लड़के से। और ज्ञान तो ज्ञान में तो वो ताकत है कि मुर्दे को जिंदा कर देता है। एक जो बिल्कुल निढाल व्यक्ति है, बिल्कुल डिमोरलाइज है, उसको भी शक्ति दे देता है। जैसे अर्जुन बिल्कुल डिमोरलाइज थे, लेकिन ज्ञान ने उनको शक्ति दी और उन्होंने युद्ध किया भगवान की प्रेरणा से और विजय प्राप्त की। तो ये ज्ञान में वो ताकत है। तो माता जी आती थी और नियमित रूप से ज्ञान सुनती थी, बहुत भाव से। सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही भाव था और बहुत नियम से उनका पालन भी करती थी, ज्ञान को जीवन में लगाती भी थी। आज भी उनका भाव है। लेकिन कुछ वर्षों बाद, 2-3 वर्षों बाद सत्संग हुआ, फिर मैं चला गया बाहर। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं जॉब में बाहर चला गया। अच्छा, उस बीच कोई मोबाइल तो होते नहीं थे एक दूसरे के पास। तो हम लोग का लगभग 35-36 वर्ष संपर्क बिल्कुल टूट गया। बाद में मोबाइल आया भी होगा तो उनके पास अपना आया, मेरे न उनका नंबर मेरे पास, ना मेरा नंबर, क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। किसने बताया? तो मैंने कहा जाके देखूं। तो मैं गया माता जी से मिलने। माता जी बड़े भाव से प्रसन्न होकर बैठाला और अपनी चर्चा बताना, वृतांत पूरा बताने लगी कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे गाड़ी ने टक्कर मारी, और फिर लोगों ने उठाया, फिर मुझे घर लाए, फिर घर से अस्पताल ले गए, फिर इतने दिन एडमिट हुई। पूरा वृतांत। हम लोग की मुलाकात करीब, मैं शायद आधे घंटा वहाँ पे बैठा हूँगा। उस आधे घंटे में 15 से 18 मिनट माता जी ही बोलती रही, अपना सारा वृतांत बताती रही। मैंने भी बड़ा भाव से उनको सुना। फिर सहज ही मेरे मुख से निकला कि माता जी एक बात है। हालांकि मैं उनको दीदी कहता हूँ, उस वक्त भी दीदी कहता था। मैंने कहा दीदी एक बात है, आप में एक फ़र्क ये देखने को मिल रहा मुझे कि उस समय जब आप सत्संग सुनती थी, ज्ञान सुनती थी, तो आप सुनती ज़्यादा थी, बोलती कम थी, मन मना भाव कर सुनती थी। आज क्या है, आप बोल ज़्यादा रही हैं, सुनने की तो कोशिश नहीं कर रही, या बोलने का मौका ही नहीं दे रही कि कुछ ज्ञान के वचन सुने जाए, कोई आया है तो। उनको एकदम से एहसास हुआ कि बात तो सही है, मैं ही बोलती जा रही हूँ। इतनी देर में कोई ज्ञान की चर्चा हो जाए, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो मुझको और शक्ति दे जाए और आत्मिक बल जागृत कर जाए, मेरे आत्मा के भाव का निश्चय पक्का कर जाए। असल में जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सिर्फ
सुनने के लिए नहीं होता है। सुनिए मन रखिए भाव, नानक जी बोलते हैं, और भाव रखकर निश्चय पक्का करना होता है। ज्ञान सिर्फ एक, अज्ञान सिर्फ एक है और ज्ञान भी सिर्फ एक है। संक्षेप में कहें, अज्ञान ये है, बड़े में बड़ा अज्ञान ये है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और ज्ञान केवल एक है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। तो गुरु ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारा निश्चय पक्का कराता है, मैं आत्मस्वरूप। रोज जैसे आपको नाम आपका कैसे पक्का हो गया? सुन सुन के पक्का हो गया ना। आज जो नाम आपका है, मान लीजिए कोई और नाम आपके माँ बाप ने रखा होता तो वो पक्का हो गया होता। तो जैसे सुन सुन के अज्ञान पक्का हुआ है, वैसे सुन सुन के ज्ञान पक्का हो जाए। एक बार फिर बताएं, अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, और ज्ञान ये है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वैसे ही सुन सुन के ज्ञान पक्का हो जाए, आत्मा का निश्चय पक्का हो जाए। अभी क्या होता है, 10 लोग सो रहे हैं और आपको नाम लिख के बुलाया जाए तो आप ही जागोगे, क्योंकि नाम इतना पक्का हो गया है, अज्ञान इतना पक्का हो गया है, शरीर भाव इतना पक्का हो गया है। तो गुरु के वचनों से हमारा ज्ञान उतना पक्का हो जाए, हमारा आत्मा का निश्चय पक्का इतना हो जाए, तब ज्ञान जीवन में फलीभूत होता है। जब हम ब्रह्म के भाव में, आत्मा के भाव में जागृत हो जाते हैं। अच्छा, ये जो भेंट हुई है, मैं इसकी वार्ता आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने उनसे माता जी से कहा, इतनी देर आप बोली हैं, पहले आप सुनती ज़्यादा थी, बोलती कम थी, आज आप बोल ज़्यादा रही हैं, सुनने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि समय का सदुपयोग किया जाए। एक एक क्षण जीवन का कीमती है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। बोलने से ही सारे विकार हैं। और यदि बोलने की आदत नहीं खत्म हुई है, देखो ज्ञान का मतलब, ज्ञान का पहला अक्षर मौन होना, शांत होना। अगर तुम शांत नहीं हुए हो, ज्ञान रोज सुनते हो, तो कुछ लाभ नहीं है। मौन जीवन में नहीं आया, अभी भी बक बक सबको करते हो, अभी भी सबको टोका टाकी। अरे मैं ना टोकूँ तो कैसे काम चलेगा? रुकना तो मुझे ही पड़ता है, टोकना तो मुझे ही। तो जब तक टोकने रोकने चिक चिक बक बक का स्वभाव है, तो ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, और आत्मा का निश्चय तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए शांत हो, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, आपको शांत होना पड़ेगा। यदि भगवान के अनुसार, गुरु के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते हो। अर्जुन ने शांत होकर, मन मनाभा होकर ज्ञान को सुना, फिर उनको निश्चय पक्का हुआ। नष्टो मोहम स्मृति लब्धा। हे प्रभु, हे भगवान, हे केशव, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ, जो संसार के प्रति मोह जागृत हो गया था। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। आप हे अच्युत, आपके प्रसाद रूपी वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, मेरा मोह नष्ट हुआ। क्यों अर्जुन ऐसा बोल पाए? क्योंकि उनको निश्चय पक्का हो गया, सत्य क्या है और सत्य क्या है। तो ऐसे ही जब हम गुरु के मुख से ज्ञान सुनते हैं और जिस दिन अपना निश्चय व्यक्त कर देते हैं कि हाँ, मुझे आत्मभाव की प्राप्ति हुई है, आत्मभाव पक्का हुआ है, अब मेरे से शरीर भाव, सास भाव, बहू भाव, ससुर भाव, पिता भाव, माँ भाव में कमती आई है। अब मुझे शब्द किसी के लगते नहीं हैं, अब मुझे किसी का अपमान लगता नहीं है, अब मुझे किसी का बुरा व्यवहार मुझको चुभता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को आत्मस्वरूप जान लिया है, मैंने अपने आप को आनंद स्वरूप जान लिया है। इसलिए बाहर के दुख हमको दुखी नहीं करते हैं। ये हुआ निश्चय। तो मैंने माता जी से कहा, यही आप निश्चय की बात करती, यही समय का सदुपयोग करते हैं। तो ये बात सबके लिए। देखिए, आयु जब बढ़ती है ना, कहते हैं आयु घटती घटती जाए। जैसे मान ली किसी की आयु 80 साल है और 60 साल जीवन चला गया, तो अब 20 साल बचे ना, तो बोलते हैं आयु घटती घटती जाए, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए।
आयु आपकी घटती जाती है और तृष्णाएं बढ़ती जाती है। बोलने की आदत, बुढ़ापे में लोग अधिक बोलने लगते हैं, बुढ़ापे में लोग अधिक चटपटा स्वभाव हो जाता है खाने का, ये भी खाएं वो भी खाएं, मन नहीं मानता है। बुढ़ापे में अधिक टोका टाकी होती है, तो तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं, आयु घट रही है, तृष्णा बढ़ रही। गुरु कहता है कि तुम शरीर भाव से ऊपर उठो, तुम विकारों से ऊपर उठो, तुम विषयों से ऊपर उठो, तुम नियंत्रण की जिंदगी हो। घर में रह के ही संन्यास धर्म का पालन करो। नानक जी बोलते हैं गृहस्थ में जो रहे उदास, यानी कि तटस्थ, न्यूट्रल। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक मैं ताका दास, नानक जी कहते हैं मैं उसका दास हूं जो गृहस्थ में रह के ही तटस्थ है। तो ये हमको सीखना है, ये हमें ज्ञान के माध्यम से निश्चय पक्का करना है। अपनी बोलने की आदत को कम करना है, अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाना है, अपनी टोका टाकी की आदत को ख़त्म करना है, बुरा मानने की आदत को ख़त्म करना है। और ये आदत तभी ख़त्म होगी जब शरीर भाव से ऊपर उठो। मैं शरीर हूँ तो मुझे बुरा न लगे, मैं सास हूँ तो मुझे बहू की हरकत खले ना, हो ही नहीं सकता। जब इस भाव से ऊपर उठोगी, शरीर भाव से, रिश्तों के संबंध के भाव से आत्म भाव में आओगे, तब इन सब बातों से छुटकारा मिलेगा। तो जो समय जीवन का जा रहा है उसको सदुपयोग करो। हम बाहर की पास्ट की कितनी बातें करते हैं। अब उन्होंने आधे घंटे 30 मिनट की मीटिंग में, आधे घंटे की मीटिंग में 18 मिनट तो खाली संसार अपना बीता हुआ कल के बारे में बात की। बीता हुआ कल का मतलब स्वप्न। अब स्वप्न की बात से क्या हल निकलेगा? वही वर्तमान में जो समय मिला था उसमें अमृत चर्चा हो जाती, ज्ञान की चर्चा हो जाती, निश्चय पक्का होता तो ज़्यादा अच्छी। तो ये बात उनको एहसास हुई और वो फिर एक टक, जैसे पुराना भाव उनका 35-36 साल पहले था, वो फिर उनका जागृत हुआ और फिर उन्होंने धारा प्रवाह कुछ मिनटों तक सुना और फिर उनको सुखद अनुभूति हुई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब जब आपको ऐसा सत्य वचन, ऐसा सत्संग, ऐसा शुद्ध ज्ञान आपके कानों में पड़े तो मन मनावा हो के सुनो। एक एक पल कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। व्यर्थ की चर्चा कम करो, इनकी उनकी, जो गुजर गया है उससे कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। प्राप्त तो गुरु के वचनों से होनी है, प्राप्त तो आत्मा के निश्चय से होनी है। और दूसरी बात एक उस मीटिंग से ये निकल के आई कि जब कभी आपके जीवन में गहरा धक्का लगे, कोई चोट लगे और आपको संभलने का मौका मिल जाता है, तो आप ये समझिए कि मुझे ग्रेस पीरियड परमात्मा ने दिया है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम भगवान ने दिया है अपने निश्चय को पक्का करने के लिए। जैसे क्लास में एक टीचर, कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होता है तो वो थोड़ा फेवर करती है टीचर, 10 मिनट और दे दे, पेपर बचा, अच्छा ठीक है 10 मिनट फटाफट कर लो, हमको दो, 10 मिनट ग्रेस पीरियड दे देते हैं। वैसे ही भगवान भी हमसे प्रसन्न होकर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, एक्स्ट्रा पीरियड दे देते हैं, ग्रेस पीरियड दे देते हैं। तो उस ग्रेस पीरियड को प्रयोग करो ना, सदुपयोग करो, अपने निश्चय को पक्का करके, ज्ञान अनुसार जीवन बना के, फिर अज्ञान में एक क्षण भी ना गुजारो। फिर तो ये बात भी निकल के आती है कि जब जब हमें ऐसा, सबके जीवन में ऐसा होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि बाल बाल बचे, भगवान ने दूसरा जीवन दिया, तो ये जो दूसरा जीवन जिसको आप अनुभूत कर रहे हो उसका सदुपयोग तो करो। अब उसको माया में थोड़ी व्यर्थ गवाओगे। हर एक पल का सदुपयोग हो, हर एक पल की वैल्यू है। हर एक व्यक्ति को सत्य के संग की जरूरत है, हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। तो सत्संग की ज़रूरत है तो सत्संग अमल भी, जैसे किसी को दवा की आवश्यकता है तो दवा खाली लाने से काम नहीं चलेगा, उसका सेवन भी तो अंदर तो जाए दवा। तो हम ज्ञान हमारे अंदर जाए, हमारा आचरण बने, हमारा जीवन बने, हमारा निश्चय पक्का हो।